और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया विजिट की। ये विजिट क्यों दमदार है और मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी से चीन पाकिस्तान को टेंशन क्यों है? भारत और मलेशिया ने कौन कौन से एमओयूज साइन कर भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी है? प्रधानमंत्री मोदी का आज कुआलालंपुर के परदाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर शनिवार को मलेशिया पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री दातो रमनन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री दातो ने आपको बताया कि वहां पर मौजूद रहे और किसी विदेशी नेता को प्रधानमंत्री स्तर पर एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। तो देखिए, भारत मलेशिया रिश्तों की गहराई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर उन ताकतों को चुभेंगी जो एशिया में भारत को हल्का समझती रही है। भारत मलेशिया की ये गर्मजोशी केवल दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत है। नई विश्व व्यवस्था में दिल्ली की आवाज और वजन दोनों बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है बल्कि भारत की इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर यात्रा साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत में कई समझौते होने हैं। अब उनके बीच में कौन कौन से समझौते होंगे ये भी आप जानिए। दोनों देशों में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के सहयोग के लिए एक्सचेंज ऑफ नोट्स साझा किए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ और आपदा प्रबंधन में आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भ्रष्टाचार को रोकने और उससे लड़ने के सहयोग के लिए समझौता हुआ। मलेशिया में जल्द ही भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यानी कि यूपीआई को लॉन्च करने की घोषणा की गई। मलेशिया में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और श्रम क्षेत्र में सहयोग के मेमोरेंडम ऑफ कोलैबोरेशन भी यहां पर हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी कि यूएन पीस कीपिंग में सहयोग के लिए दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। तो 8 साल बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देश मलेशिया पहुंचे हुए हैं। एक मुस्लिम देश है लेकिन भारत के लिए बेहद अहम रणनीतिक पार्टनर भी मलेशिया रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 2015 के बाद मलेशिया की तीसरी यात्रा है, लेकिन ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन्स को लेकर वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत और मलेशिया ने 2024 में अपने रिश्तों को व्यापक रणनीति साझेदारी का दर्जा दिया। मौजूदा दौरे में इसी साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर रहेगा। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अहम साझेदार है और दोनों देशों के बीच में मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं और मलेशिया में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय रहता है, जो द्विपक्षीय संबंधों की सामाजिक और सांस्कृतिक कड़ी माना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर, श्रम सहयोग पर चर्चा की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा और आज दूसरा दिन है। आज 10वीं भारत मलेशिया
सीईओ फोरम की बैठक बुलाई गई है, जो कि कुआलालंपुर में आयोजित की गई है। यह बैठक दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में मलेशिया के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से बातचीत की, जिससे दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। मलेशिया में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात, ये भी जानिए। सीईओ फोरम की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में कारोबारी नेता शामिल हुए। यह फोरम भारत और मलेशिया के बीच में व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिसमें निवेश, व्यापार नीतियां और इनोवेशन जैसे विषय शामिल होंगे। बैठक से व्यावसायिक रणनीतियों को साझा किया जाएगा। यह आर्थिक सहयोग दोनों देशों के बीच में फायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिगा की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। आपको बता दें, कल कुआलालंपुर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही। कहा, मलेशिया में दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी रहती है और ये डायस्पोरा दोनों देशों के बीच में एक मजबूत पुल का काम करता है। इस दौरान पीएम ने मलेशिया में एक नए कंसुलेट की स्थापना और छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए थिरुवल्लुर छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर दी। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें।